5 संकेत, जी हाँ 5 सिग्नल मिल रहे हैं। जिस वक्त ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 संकेत मिल रहे हैं जो बता रहे हैं, जता रहे हैं कि कुछ बड़ा नहीं बहुत बड़ा होने वाला है और जल्द नहीं बहुत जल्द होने वाला है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं navbharattimes.com पर हमारे सहयोगी वरुण शैलेश ने लिखी है। कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से आतंकी हमले को लेकर भारत ने गंभीरता दिखाई है, इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि सरकार को देश में हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दलों ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार जो भी करेगी हम उसके हर कदम के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के साथ बैठक की और उन्हें कहा है कि आप जैसे चाहें कदम उठाएं। पीएम मोदी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठक में भी यही संकेत मिला कि संघ भी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर फैसले के साथ है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में 26 लोग मारे गए। ये सभी लोग वहां घूमने गए थे। इस हमले से पूरा देश हिल गया था और बहरहाल अब हम उन 5 संकेतों को समझते हैं जिससे लग रहा है कि इस बार कुछ खास होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। पहला, तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस तरह की बैठक आमतौर पर सीमा पर जवाबी कार्रवाई या ऑपरेशन की मंजूरी से पहले हुआ करती है। इसमें ऑप्शन, टाइम, टारगेट और मैसेज, इन तमाम मसलों पर चर्चा होती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय यह सेना तय करे। जी हां, सब कुछ भारतीय सेना पर छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री ने यह बात मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद कही। यह बैठक करीब 1.5 घंटे से ज्यादा चली। हड़कंप मच गया इस बैठक के बाद पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको। भूलने और माफ करने की नीति अब नहीं चलेगी, पीएम मोदी साफ कह चुके हैं। यह भी संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पहलगाम हमला जिस तरह से हुआ उसके बाद पीएम मोदी के शब्दों में गुस्सा और दृढ़ता, इच्छा शक्ति साफ तौर पर नजर आई। उनका कहना था कि हमारा धैर्य हमारी कमजोरी ना समझे हमारा दुश्मन। ये वैसी भाषा है जैसे उन्होंने उरी और पुलवामा हमलों के बाद इस्तेमाल की थी, या कहें कि उससे भी और ज्यादा हार्श और ज्यादा कठोर उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी बातों को जिस तरह से रखा वो दर्शाता है कि कितना आक्रोश भारत में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और जो उरी और पुलवामा हुआ था उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की थी। रविवार की बात करें, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी कड़ा संदेश दिया था। तीसरा पॉइंट, तीसरा संकेत जो बता रहा है कि बहुत जल्द और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। सीसीएस की सक्रियता देखने को मिल रही है। एक हफ्ते के अंदर 2 बार सीसीएस की बैठक होगी। आम दिनों में, हाल फिलहाल के सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की बैठक तुरंत बुलाई गई। हमला हुआ उससे अगले दिन तुरंत ये बैठक बुलाई गई, जो कि युद्ध, आतंकी हमले या बड़ी सुरक्षा चुनौतियों के समय अमूमन हुआ करती है। और जाहिर तौर पर देश पर हमला है, आतंकी हमला नहीं, ये देश पर हमला है और इसीलिए सीसीएस की बैठक पहले बुलाई गई और उसके बाद तुरंत दूसरी बार एक हफ्ते के अंदर आज ये बैठक बुलाई गई। अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्पल्स देखें, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की हमने बात की या बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात की, यही पैटर्न था बैठकों का, यही पैटर्न था। और ये सिग्नल मिल रहा है कि सरकार जवाबी कदम के लिए राजनीतिक तौर से हरी झंडी दे चुकी है, फ्री हैंड दे चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार की सुबह जो सीसीएस की बैठक कर चुके हैं उसमें भी उन्होंने जो तैयारी भारत की तरफ से, सेनाओं की तरफ से की गई है, उसकी ब्रीफिंग दी है। और पॉलिटिकल स्तर पर कैसे इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिएक्शंस आती हैं उसका सामना कैसे करना होगा, इसको लेकर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो सीसीएस के मेंबर्स हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए। खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग भी हुई।
एक हफ्ते में, जैसा हमने पहले ही बताया, कि सीसीएस की ये लगातार दूसरी मीटिंग हुई। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर, उनके घर पर मुलाकात की थी। पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद सरकार बेहद सीरियस है और लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। सीसीएस की मीटिंग में इस हमले से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात हुई। सरकार देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। और चौथा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बैठक हुई। मोहन भागवत खुद प्रधानमंत्री आवास पर गए। इस संकेत को भी समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मंगलवार को यह बैठक हुई। आमतौर पर ऐसी मीटिंग, ऐसी बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा या कड़े फैसलों से पहले होती रही, या कहें कि ऐसी बैठक या मोहन भागवत खुद प्रधानमंत्री से मिलने गए, ऐसा हाल फिलहाल में तो देखने को नहीं मिला है। वैसे जब भी सरकार कोई बड़ा रणनीतिक या सैन्य फैसला लेती है तो ये माना जाता है, ऐसा संकेत मिलता है कि संघ से विचार विमर्श किया जाता है। और ये जो बैठक हुई है मंगलवार को, ये भी संकेत दे रही है कि सरकार की कुछ बड़ी योजना है। और इससे पहले आरएसएस ने इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला करार दिया था और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी। संघ ने कहा था कि सरकार को प्रभावित परिवारों को सभी जरूरी राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की उपयुक्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, संकेत। सर्वदलीय बैठक भी हुई और ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष को सरकार की तरफ से भरोसे में लिया गया। विपक्ष ने भी यही कहा कि हम सरकार के हर फैसले के साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जब भी सरकार को ऐसे लगता है कि राष्ट्रव्यापी एकता की जरूरत है, पूरे राष्ट्र को, सभी राजनीतिक दलों को एकजुटता दिखाने की जरूरत है, तो वो सभी दलों को विश्वास में लेती है, इस तरह की बैठक बुलाती है। विपक्ष से विचार विमर्श किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देश की राजनीति से ऊपर उठकर कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है, जिसकी जानकारी पहले से साझा की जा रही है, भरोसे में ले लिया गया है, कॉन्फिडेंस में ले लिया गया है तमाम विपक्षी दलों को, नेताओं को। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी। अमित शाह भी थे, गृह मंत्री, इस बैठक में। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी और तमाम राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल थे। बैठक में सभी नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के कदमों का समर्थन किया और सरकार ने साफ साफ किया और कहा कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। अब ये जो संकेत मिल रहे हैं, इन संकेतों से इतर पाकिस्तान में इन संकेतों के क्या संदेश जा रहे हैं, अब समझिए इस बात को। पाकिस्तान की तरफ से बुधवार को यह दावा किया गया रात 2 बजे, पाकिस्तान के समय के अनुसार रात 2 बजे यह दावा किया गया और हवाला दिया गया खुफिया जानकारी का। कहा गया कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार सामने आते हैं, ये बयान देते हैं, कहते हैं कि पीएम मोदी द्वारा शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद हमें लग रहा है कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला करने वाला है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूरा विश्वास जताया, उन्हें फ्री हैंड दिया और कहा कि उन्हें कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी छूट दी गई है। अब पाकिस्तान को साफ तौर पर डर सता रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की सरजमी पर हमला कर सकता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि पाकिस्तान की संलिप्तता है, पाकिस्तान की इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और इस तरह के आरोपों को पाकिस्तान की तरफ से निराधार बताया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, ये पाकिस्तान के मंत्री ने सामने आकर कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा, उसने हमेशा इसकी सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद ने विशेषज्ञों की एक तटस्थ आयोग द्वारा विश्वसनीय, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की पेशकश की, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर इस पूरी घटना की जांच कर ले, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। एक चीज और यह भी समझनी जरूरी है कि रात को 2 बजे पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बैठक को, या कहें कि इस जानकारी को क्यों शेयर किया। जब रात के 2 पाकिस्तान में बजे, तो मानकर चलिए कि अमेरिका में उस वक्त सुबह के 4 बजे होंगे।
वो ये अमेरिका को भी संकेत दे रहा था, अमेरिका को भी बता रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, ताकि पहली बात ये कि 4 बजे अगर अमेरिका तक ये बात पहुंचती है तो अमेरिका के अखबारों में सुबह की सुर्खियां ये बात बने। अमेरिका से वो ये भी कह रहा था कि भारत को जाकर समझाइए, हमने तो समझा लिया, हमारी तो बात नहीं मान रहा है भारत, आप जाकर भारत से कहिए कि पाकिस्तान की दुर्गति ना करें। तो ये भी संकेत समझने वाली बात हो जाती है कि पाकिस्तान में कितने डर का माहौल है। एक एक करके उनके मंत्री सामने आ रहे हैं, अपने तरीके से कोई इंटरव्यू में कुछ बात कह रहा है, कोई बेफजूल के बेसिर पैर के बयान दे रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री की तरफ से पिछले दिनों जो बयान दिया गया था कि हमने गौरी शाहीन ऐसे ही रखी हुई है, उनके बयान में तब्दीली आई। उन्होंने बयान बदलते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा आएगा तभी हम इनका इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर दोनों देशों में इस वक्त तनाव चरम पर पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच स्थिति एकदम विस्फोटक मोड़ पर आ चुकी है। और इस हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि भारत आतंकवादियों उनके समर्थकों की पहचान करके उनका पता लगाकर उन्हें दंड देगा। पीएम ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि भारत पृथ्वी के आखिरी छोर तक आतंकियों को खदेड़ देगा। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक हमले को भी तेज कर दिया और फिर बैठकों का दौर जारी है। आज जैसा हमने पहले ही बताया कि जिस वक्त ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी है और जो आज ये बैठकें हुई हैं उसको लेकर ब्रीफिंग भी दी जा सकती है। लेकिन कुछ जानकारों का, विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि भारत कंफ्यूज कर रहा है, भारत की रणनीति है, भारत उलझाने की कोशिश कर रहा है। भारत रणनीति इस तरह से बना रहा है कि पाकिस्तान समझ ही ना पाए, पाकिस्तान थक जाए, भारत के इस पूरे घटनाक्रम को देखकर कयास लगाता रहे कि भारत करने क्या वाला है और फिर उसके बाद सरप्राइज फैक्टर भारत की तरफ से उसके सामने आ जाए। तो ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा और बहुत जल्द होगा। इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा किस तरह की वीडियोस आपको फिलहाल के दौर में देखना, सुनना, जानना पसंद है। लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।